वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा बाहर आई हुई थी, तो इसलिए ना तो मैं डेमो ले पा रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, और ना तो मैं ज़्यादा कुछ कर पा रही हूँ। पर मैं आज शाम में एक और वीडियो डालूंगी जिसमें मैं आप सबका मॉक इंटरव्यू लूँगी। आप सब रेडी रहना, ठीक है? तो अभी की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि भाई मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है इंग्लिश और हिंदी को लेके। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसा लिख भी रहे हैं कि मॉक देने जाने के बावजूद हो क्या रहा है कि मॉक देने जा रहे हैं और वहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई ऐसे तो होना ही नहीं है, इंग्लिश आना ज़रूरी है, इंग्लिश नहीं आएगा तो आप मॉक नहीं दो। खासकर क्या बताया था ज्योति, आपने बताया था ना कि इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट का मॉक अगर देने की बात करें तो भाई अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप मॉक दे भी नहीं सकते हो। तो भाई ये इसी पर मेरा वीडियो है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि देखिए मॉक में भारी भरकम पैसे लग जाते हैं और उसके बाद इस तरह से बच्चों को डिमोटिवेट करना सही नहीं है मेरा माने तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। मैंने एक वीडियो इस पर पहले भी बना रखी है, पर आज की वीडियो में मैं कुछ खास बात बताने वाली हूँ आप सबको। पहली बात तो ये कि इंग्लिश नहीं आना आपको आपके सिलेक्शन को नहीं रोकेगा, ये बात तो मैं आपको बता दे रही हूँ। अपने मोटिवेशन को बिल्कुल डाउन मत करना। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मैंने इंटरव्यू सुना है, जिनका मैंने इंटरव्यू देखा है, जिनके इंटरव्यू को मैंने पर्सनली पूछा है उनसे। उनका साफ साफ कहना है कि अगर हिंदी आता है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इंग्लिश नहीं आना आपकी कोई बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है। इंग्लिश आना आपके काबिलियत को नहीं दर्शाता है, वो जस्ट लैंग्वेज है। जो प्रभाव करेगा वो करेगा आपका नॉलेज। अब बात आती है, उनको स्पष्ट बोलिए, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, उनको स्पष्ट बोलिए कि क्षमा कीजिएगा मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ सर या मैम, बहुत प्यार से। वहाँ पे एरोगेंस नहीं दिखाना है या फिर उस चीज़ को ऐसे नहीं बोल देना है नहीं जी मैं तो हिंदी में ही दे सकती हूँ, मैं इंग्लिश में दूंगी ही नहीं। आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर आपको ऐसी जगह पे पढ़ाना पड़े जहाँ का लैंग्वेज हिंदी लोग नहीं समझते तो आप कैसे टैकल करेंगे? केंद्रीय विद्यालय में तो इंटरव्यू होते रहता है। निगेटिव एटीट्यूड, निगेटिव पर्सनालिटी अपना नहीं दिखाएगा, वहाँ पे पॉजिटिविटी शो करना है। मैंने बार बार अपने वीडियोज़ में भी कहा है कि ये सर मैं कर लूँगी। आपका प्रयास उनको दिखना चाहिए। आप जैसे बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, कोई टॉपिक आपको दिया गया, टर्म्स इंग्लिश में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। मैंने बार बार बोला है कि जैसे कि जो इंग्लिश के टर्म्स हैं, हम जैसे कोशिका है तो सेल पता होना चाहिए, टर्म्स जरूर पता होना चाहिए। बाकी आपकी प्रयास उनको दिखनी चाहिए। कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का भी सुना है जो डेमो देते बीच में रुक गए हैं क्योंकि इंग्लिश आता ही नहीं है। इंग्लिश में बोल दिया कि आप डेमो दीजिए, बोलते हैं पैनल वाले कई बार बोलते हैं कि आप इंग्लिश में ही दीजिए, और कई बार ऐसा आपको भी ये फेस करना पड़ सकता है। लेकिन वहाँ पे साफ मना नहीं कर देना है कि मैं नहीं कर सकती, ठीक है? मैं जो समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे उनको कोशिश अपना दिखाइए कि ठीक है सर मैं कोशिश करती हूँ। अब आपको थोड़ा बहुत तो वर्ड फ्रेमिंग आता ही होगा, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ माय नेम इज़ स्नेहा, ठीक है? अब आपने बोला कि टुडे आई विल टीच यू नाउन। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको बातें नहीं करनी है, ठीक है? आपसे कोई अगला बात नहीं कर रहा, आपको बस अपने शब्दों को रखनी है। अब वो आप गलत भी ग्रामेटिकली रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, कारण क्या है आपने स्पष्ट रूप से उनको समझा दिया है कि मुझे अंग्रेजी बोलने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो थोड़ा बहुत अगर आपका आगे पीछे हो जाता है तो वो उस चीज़ से एडजस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, ठीक है? उनको आपका नॉलेज बस दिखना चाहिए और किसी भी सिचुएशन में आप सर्वाइव कर सको ये दिखना चाहिए। अगर आपने उनको ये साबित कर दिया तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको नहीं भी आता है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? उनको साफ कहिए कि सर हिंदी में मैं कंफर्टेबल हूँ। इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश में रेडी करके ज़रूर जाइए, और क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, हिंदी में इनिशिएट कीजिए कन्वर्सेशन, क्योंकि अगर आप हिंदी में करोगे तो वो भी हिंदी में ही। ज़्यादातर ये ऑटोमेटिक ह्यूमन रिस्पॉन्स होता है कि आप जिस भाषा में बोल रहे हो नेक्स्ट पर्सन भी उसी भाषा में आपको रिस्पॉन्ड करता है, तो रिस्पॉन्ड उसी भाषा में कीजिए। अगर उन्होंने आपसे इंग्लिश में स्टार्ट किया है तो इंट्रोडक्शन जरूर इंग्लिश में दे दीजिए, लेकिन उसके बाद उनको ये चीज़ जरूर दर्शाइए कि सर क्षमा कीजिएगा मैं हिंदी में बोल सकती हूँ। बड़े ही प्यार से, बड़े ही पोलाइटली उनको समझाने की ये बात कोशिश कीजिए। और एक भाषा की वजह से किसी मेधावी छात्र का या कोई बहुत ही जो शिक्षक बनने के योग्य है, सिर्फ उसको भाषा नहीं आता है इस वजह से उसके सिलेक्शन को रोक दिया जाए, ये कहीं से भी जेन्यून नहीं है, ये कहीं से भी राइट नहीं है। और ये बात फैकल्टी मेंबर को भी पता है। आप भारत के निवासी हैं जहाँ की मातृभाषा हिंदी है, ठीक है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी हिंदी भाषा का यूज़ करते हैं। तो ये एक शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, ना तो किसी स्कूल के लिए, ना तो किसी संस्था के लिए।
क्योंकि इंग्लिश भाषा को टैकल करने के लिए वहाँ इंग्लिश के शिक्षक मौजूद हैं जो इंग्लिश के टीचर हैं, और फिर वो एक्सक्यूज़ करेंगे नहीं जी मैं तो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि इंग्लिश के टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चों को आप रिटन ही नहीं, राइटिंग ही नहीं, बल्कि स्पोकन भी सिखाइए। पर अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है, अगर आप इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, तो भाई आपसे एक्सपेक्टेशन रखना नेक्स्ट पर्सन का भी रॉन्ग है। अगर आप अब कोई 15 दिन के अंदर आपको जाके इंग्लिश स्पोकन कोर्स थोड़ी कराओगे कि चलो भाई 15 दिन में किसी ने आपको दवाई की तरह पिला दी और आप फड़ाटेदार इंग्लिश बोलने लगे। अगर ऐसा सोच रहे हो तो भाई इंग्लिश इंटरव्यू का प्लान ही कैंसिल कर दो, जाओ ही मत। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी निराशा मत रखिए। इवन मैं अपने सब्सक्राइबर को भी बोलूँगी, मेरी सब्सक्राइबर ज्योति जी भी बहुत परेशान थी, उनके लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है कि भाई आप लोग परेशान ना हो। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होने वाला है इंटरव्यू के लिए। अगर आपको मॉक में ऐसा बोला जा रहा है तो वो भी आपको डराने के लिए ही बोला जा रहा है, ताकि आप वहाँ पे अपना आत्मविश्वास दिखाएं। आपका आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए पूरे इंटरव्यू में। आपको कहना है ठीक है सर मैं कोशिश करूँगी, ऐसे समझाइए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपको समझाइए, आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा समझाइए। और बस आपको कितने ही देर का इंटरव्यू होगा, 1 घंटा 2 घंटा, 10 मिनट आपको टैकल करना है, ठीक है। आईने के सामने कोशिश कीजिए, आपका प्रयास दिखना चाहिए, आपका आत्मविश्वास दिखना चाहिए और आपका ज्ञान दिखना चाहिए। आपका भाषा के स्किल्स को वो वहाँ पे जज नहीं करेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपको फिर भी बोले कि नहीं ये टॉपिक है, आप इंग्लिश में ही पढ़ा के दिखाइए जी, आप अब उनको पता है कि आपको इंग्लिश नहीं आता है बोलने, तो वो आपसे सुपर एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। ना तो आप अंग्रेजी के टीचर हो, आप कोशिश करो लड़खड़ा के भी पढ़ा दो, ताकि उनको ये दिख जाए कि आप में प्रयास करने की क्षमता है। अगर आपको नॉर्थ में या साउथ में या कोई ऐसे जगह भेज दिया जाता है ट्रांसफर में जहाँ पे कोई हिंदी नहीं समझता है, तो आप वो चीज़ को टैकल कर लोगे, वो विश्वास उनको दिला दो, ठीक है। अब इधर उधर तो हो सकता है, अंग्रेजी के टीचर थोड़ी हो आप। अब बहुत सवाल आता है, वो मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ कि मैम मैंने मास्टर्स कर रखा है इंग्लिश से, तो और मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती, अब मैं क्या करूँ? तो भाई या तो आप मेंशन करो मत, ठीक है। और अगर आपने मेंशन किया है कि आपने मास्टर्स कर रखा है, अगर आपको मेंशन करने का मन है इंग्लिश से और आपने पीआरटी के लिए अप्लाई कर रखा है और आप इंग्लिश से मास्टर्स हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपसे सवाल करेंगे कि भाई आपने तो इंग्लिश से मास्टर्स कर रखा है पर आप जो हो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या करें मैम, मतलब समझ नहीं आता कि मैंने तो मास्टर्स कर रखा है पर नहीं, तो वहाँ पे आप पीआरटी टीचर के लिए गए हो, ठीक है, वहाँ पे आप इंग्लिश के टीचर के लिए पहली बात तो नहीं गए हो। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है उनके लिए एक चैलेंजिंग होगा, क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपने मास्टर्स किया है इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश आपको पसंद है तभी तो आपने किया है। और जो भाषा पसंद है वो बोलने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, राइटिंग आना चाहिए, तीनों पर्सपेक्टिव होता है एक भाषा का, वो आना चाहिए, उसमें वो कम्युनिकेशन आना चाहिए। तो वहाँ पे आप लैग जरूर करोगे, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन रुक जाए ये मुझे नहीं लगता। कारण क्या है कि आप वहाँ पे पीआरटी की बात हो रही है, ठीक है। अगर वो आपको ऐसा बोलते हैं तो आप उन्हें सरल भाषा में सीधा बड़े ही आसानी शब्दों में समझा सकते हैं कि जी सर मैंने किया था, पर इंग्लिश बोलने पे क्षमा कीजिएगा, मतलब मैं बहुत फ्लुएंट नहीं बोल पाती हूँ, पर मैं प्रयास करती हूँ कि मैं फ्लुएंट बोल सकूँ, ठीक है। और इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इंग्लिश में कमज़ोर हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन कर दें इंग्लिश का। आपने मास्टर्स कर रखा है, वैसे करेंगे नहीं क्योंकि आप पीआरटी के इंटरव्यू के लिए गए, पर 1-2 कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा नॉलेज रखना बस थियोरिटिकल लेवल पर, ठीक है। बाकी का तो सब सही ही जाएगा। वीडियो में इतना ही। मॉक इंटरव्यू के क्वेश्चंस आएंगे शाम में आएंगे, तो आप लोग सब तैयार रहना इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। और अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिली है तो लाइक करके ज़रूर एंड करना वीडियो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। कमेंट भी कर देना तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अगर आपको न्यू टीचिंग अपडेट चाहिए। तो तब तक के लिए गुड बाय।